Hi, welcome back. This is AK Chaudhary from the Global English Classes Bureau. And once again, I have come in front of you all to discuss a very important chapter of class 12, the Earth. As you know that in the last video we discussed from the paragraph 1st to paragraph 6. In today we shall discuss from the paragraph 7. But before that I must tell you, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर रूप से पहले देख लेंगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ 7 से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैराग्राफ 7। As time went on, जैसे समय बीतता गया, बेंजी began to keep many more hens. बेंजी शुरू कर दिया कीप रखना many more hens, बहुत सारे और मुर्गियों को। Soon there were more eggs. जल्द ही, soon का मतलब होता है जल्द ही, उसके पास ज्यादा अंडे होने लगा। Then could be sold at the back door, जिसे अब पीछे के दरवाजे से बेचा जाना मुश्किल था, उसकी तुलना में ज्यादा अंडे होने लगा। किसके पास? बेंजी के पास, क्योंकि पहले इसके पास 10 या 12 मुर्गियां हुआ करता था, तो ये पीछे के दरवाजे से बैक डोर से अंडे को बेच देता था। लेकिन अब अंडे ज्यादा होने लगा तो ये पॉसिबल नहीं था। एंड बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट 14, और उस समय तक बेंजी विद्यालय छोड़ चुका था एट 14, कितने की उम्र में? तो 14 की उम्र में। तो वहां जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे 30 की जगह 13 होगा, वो इसीलिए क्योंकि जो बेंजी 14 की उम्र में विद्यालय जाना छोड़ चुका था, तो फिर कैसे उसके माता पिता को 30 साल में पता चलेगा कि वो अपने दिमाग सही नहीं था। दैट मींस वहां पे 13 होना चाहिए, 13 होना चाहिए। He had 40 और 50 hens, और जब उसने विद्यालय छोड़ा तब उसके पास 40 और 50 hens था, मतलब 40 या 50 hens था। And about as many laying pullets, और कई सारे इसके पास laying pullets था। मतलब laying pullets किसे बोलते हो आप? Young hens that have begun laying eggs, मतलब युवा मुर्गी जो प्रोड्यूस करना, जो अंडे देना शुरू कर दिया, उसे अब क्या बोलते हैं? लेइंग पुलेट्स बोलते हैं। एंड दिस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक, और ये अब एक सप्ताह में एवरेज यदि आप देखें 200 एग्स देता था, तो 200 अंडे प्रोड्यूस किया करता था, उत्पन्न किया करता था। Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck. जल्द ही अब वो लोग क्या किए थे? वे लोग एक सप्ताह में 3 बार टाइम ऐसा बना लिया था कि वे लोग जाते थे विद अ लार्ज बास्केट ऑफ एग्स, अंडे के बड़े बास्केट्स को लेकर ऑन अ व्हील ट्रक, एक व्हील ट्रक पर। एंड हॉक देम, और उसे हॉक करता, मतलब अंडे को हॉक करता, अनलोड करता इन कैस्टर, कैस्टर बोले तो रेरी को बोलते हैं, द नियरेस्ट टाउन, कहां पर? तो सबसे नजदीकी शहर पे। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन, मनी जो था ना, पैसा, अब बेसिन में नहीं जाता था। पहले इसके पास अंडे कम हुआ करता था तो पैसा भी कम हुआ करता था, अब चूंकि अंडे ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा है, तो अब इसकी मां बेसन में मनी को नहीं रखती थी, बल्कि अब पैसा कहां जाता था? बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, अब पैसा सीधे कहां जाता? बैंक में जाता। बेंजी कुड रीड एंड अ ईयर और टू आफ्टरवर्ड्स, बेंजी पढ़ सका इस बात को अ ईयर और टू, 1 या 2 साल के बाद, आफ्टरवर्ड्स के बाद। He read in a paper, वो पढ़ा एक पेपर में, that it was better to segregate breeds of hens, बेहतर होता है, better segregate कर देना, मतलब सेपरेट कर देना, अलग कर देना, किस चीज को? breeds of hens, मुर्गियों की नस्लों को। keeping white leghorns separate from Rhode Islands, ये दो फेमस प्रजाति है किसकी? मुर्गियों की, व्हाइट लेगहॉर्न्स और रोड आइलैंड्स, इस दोनों को भी क्या कर देना? सेपरेट कर देना, मतलब अलग कर देना। एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, और यंग को ओल्ड से अलग कर देना। दिस मींस न्यू कुक्स, अब जब ये इतनी चीजें करेगा, सबको अलग 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 करेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे कुक्स की जरूरत है, नए कुक्स की जरूरत है। एंड एट द सेम टाइम बेंजी रेड दैट हेंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेसेस टू स्लीप, उसी समय बेंजी इस बात को भी पढ़ा कि मुर्गियों को भी जरूरत होता है किस चीज की? एयर की, एक्सरसाइज की, और सूखे हाइजीनिक प्लेसेस की, साफ सुथरी जगहों की, स्लीप, सोने के लिए। बेंजी was very strong, बेंजी स्ट्रॉन्ग था, and understood a simple thing, और समझा एक साधारण बातों को, like nailing wire netting to wood, अब ये क्या करा? लकड़ी का ही वायर नेटिंग करना शुरू कर दिया, तार का जाल बनाना शुरू किया उसमें लकड़ी देकर। एंड began himself, और खुद ही शुरू कर दिया, टू बिल्ड, बनाना, न्यू हाउसेस, नए घरों को, एंड कूप्स फॉर द न्यू, ये जितने भी नए सब हुआ इसके पास, सबको अलग अलग करने के बाद उसके लिए कूप्स को बनाना शुरू कर दिया खुद ही। सेग्रीगेट ब्रीड्स ऑफ हेन्स, किसके लिए? तो जो मुर्गियों को ये सेग्रीगेट कर दिया था उसके नस्लों को, उसके लिए। फॉर ऑल
नेक्स्ट स्लाइड। फॉर ऑल दिस, इस सब के लिए ही नीडेड स्पेस, उसे जरूरत था किस चीज का, स्पेस का, जगह का। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस हाफ वे अक्रॉस द फील्ड। इसीलिए उसके माता पिता ने क्या किया, उसे एक जमीन का टुकड़ा दिया, कहां, घर के पीछे वाले, मतलब हाफ वे अक्रॉस द फील्ड, पूरे फील्ड का आधा हिस्सा लेकर के दे दिया। इन दिस वे, इस तरीके से, दे गेव हिम समथिंग, वे लोग दिए उसे कुछ। दे मतलब यहाँ पे जॉनसन्स, मतलब बेंजी के माता पिता, और हिम यहाँ पर बेंजी, तो वे लोग दिए किसे, बेंजी को कुछ, मोर प्रेशियस देन दे हैड एवर गिवन बिफोर, कुछ ऐसे बेशकीमती चीज को दिए किसकी तुलना में, जिसकी मतलब दे हैड एवर गिवन बिफोर, वे लोग इतनी बेशकीमती चीजें इसे पहले कभी नहीं दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग, बिना पूरी तरह से महसूस किए हुए, इट इज से दे गिव हिम अ पीस ऑफ द अर्थ, वे लोग दे दिए उसे क्या, धरती का एक टुकड़ा। ऑल दिस टाइम दे themselves had struggled hard, सारा समय वे लोग खुद स्ट्रगल किए थे, संघर्ष किए थे, हार्ड करी, एंड ऑलमोस्ट वेनली विद द अर्थ एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स ले प्रेशियस बिलीफ, और व्यर्थ में ही मेहनत किए थे, क्योंकि उन लोगों के दिमाग के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रेशियस बिलीफ था, एक बेशकीमती विश्वास था, दैट बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंपलिसिटी, कि कहीं ना कहीं एक दिन क्या होगा, बेंजी अपने सिंपलिसिटी से, अपने सादगी से ग्रो आउट करेगा, उभर कर बाहर आएगा। In the same way, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty, और एक इन लोग का ऐसा साइलेंट बिलीफ था क्या, कि धरती भी है ना, सो एक दिन क्या करेगा, इसकी गरीबी को आउटग्रो कर देगा, मतलब विकसित कर देगा। The earth had yielded stubbornly for them, और धरती जो था ना वो फल दिया था stubbornly, जिद रूप से, ऑब्स्टिनेटली, मतलब स्टबर्नली बोले तो ऑब्स्टिनेटली ही होता है, फॉर देम, उन लोगों के लिए। एंड द रीजन लाइक बेंजी वाज सिंपल, और ये लोग समझता था, इसका रीजन यही था कि बेंजी क्या था, सिंपल था। यहाँ पे एच छूटा हुआ है, एच यहाँ पे होगा। द रीजन वाज नॉट इन द अर्थ, वजह धरती में नहीं था, भूमि में नहीं था, बट इन देमसेल्व्स, बल्कि उन लोगों में, खुद में था। फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स, क्योंकि जीवन के अधिकांश समय, they had put rather more value on faith than sweat, वे लोग जो वैल्यू दिए थे ना, सो किसकी तुलना में, मतलब मेहनत की तुलना में, वे लोग फेथ पर, मतलब विश्वास था उन लोगों का, उस चीज पर ज्यादा ये लोग वैल्यू दिए थे। फॉर मेनी इयर्स बेंजी's father had been a local preacher, कई वर्षों के लिए बेंजी के पिताजी एक स्थानीय उपदेशक थे। याद रखेंगे इस सेंटेंस को आप, कि बेंजी के पिताजी क्या थे, एक स्थानीय प्रीचर थे, उपदेशक थे। A man with quite a gift of talking, एक ऐसा आदमी जिसे गिफ्ट में मिला हो क्या चीज करना, बातें करना। He likes not only to talk on Sundays, वो केवल संडे को ही नहीं बात करता था, to village congregation, गांवों के सम्मेलन में, in a small still chapels, या फिर छोटे छोटे चैपल्स में, जो क्रिश्चियंस जहां पे जाकर प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, far out in the countryside, जो दूर होता है कहां से, कंट्री साइड वाला रूरल एरिया से। But he liked to talk at the back door, बल्कि वो ये भी पसंद करता था बात करना कहां पर, बैक डोर, over the field gates, in the road outside the house, रोड जो होता है घर के बाहर। He talked so much, वह इतना ज्यादा बात करते थे, that he must have had an idea, कि उसके पास निश्चित रूप से एक आइडिया हो गया था, विचार हो गया था, that the earth designed, created and nourished by God, कि ये जो धरती है ना, उसे डिजाइन किया गया है, क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, नरिश्ड भी किया जाएगा किसके द्वारा, मतलब पालन पोषण किया जाएगा ईश्वर के द्वारा। would take care of itself, वो खुद अपना परवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। While he talked, जब वह बात करता, thistle seeded and chopped his wheat, rabbits broke in, तो rabbits जो होता है वो broke in, अंदर चला जाता, and gnawed his cabbages, और उसके cabbages को कुतर देता, gnawed कर देता। Storms smashed his standing corn, जो स्टैंडिंग कॉर्न होता था, जो खड़ा हुआ इसका मक्का हुआ करता था, उसे स्टॉर्म्स, तूफान नष्ट कर देता था जब वह बात कर रहा होता था। He struggled on like a man chained by bad luck, वो स्ट्रगल करता था, संघर्ष करता था, on like a man, एक ऐसे आदमी की तरह जो जकड़ा हुआ हो, किससे, तो by bad luck, अपने बुरे भाग्य से। And while he knew, जबकि वो इस बात को जानता था, that his land was poor, कि उसका भूमि क्या था,
पुअर था, मतलब एक ऐसा धरती जो फर्टिलाइज नहीं कर सके अच्छी तरह से, मतलब उपजाऊ ना हो। एंड दैट बेंजी वाज अ सिंपल मैन, और दूसरा वजह यह समझता था कि बेंजी क्या था, सिंपल था, इसलिए उन लोगों की गरीबी थी। नो वन हैज ever had the need or courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in providence। कोई आदमी ऐसा नहीं था जो जरूरत समझता था या फिर साहस करता उसे बताने की कि वो खुद जो है ना, मतलब जॉनसन वो खुद एक आलसी आदमी था जिसे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था, किस चीज में, तो प्रोविडेंस में, मतलब विधि विधान में। एंड व्हाइल हिज फादर टॉक्ड बेंजी वेंट ऑन स्टीडफास्टली, और जब उसके पिताजी बात करते थे, बेंजी बहुत ही तेजी से क्या कर रहा था, विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेन्स ले एग्स, ये जो मुर्गियों से अंडे वाला जो बिजनेस था ना, उसमें बहुत ज्यादा वो डेवलप कर रहा था। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस, उनके पिताजी के जो पीछे वाले जो हिस्सा था ना, फील्ड का जो पार्ट था, हिस्सा था, बिगेन टू रिजेंबल क्विबरिंग चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड समझ में आता होगा, चेकर चौड़ा सा जो बोर्ड होता है, वो क्विबरिंग मतलब कांप रहा था, रिजेंबल की तरह, किसकी तरह, ऑफ द ब्लैक एंड ब्राउन एंड व्हाइट फीदर्स, वहां पे ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, काला, भूरा और उजला कलर का फीदर्स हुआ करता था, मतलब पंख हुआ करता था। जहां पे मुर्गी फार्म होता है वहां पे फेदर्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका पंख बहुत ज्यादा इधर उधर किया रहता है, तो उससे कांप रहा था, स्पंदन कर रहा था, क्विबरिंग कर रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, नाउ द एग्स हैड बीन टू मेनी फॉर द व्हील ट्रक, अब जो था ना वो व्हील ट्रक पे भी अंडे नहीं जा पा रहा था। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स, और बेंजी क्या करता था, रेगुलर इंटरवल्स पे अपने पिताजी के हॉर्स एंड काच दोनों को बोरोड करता था, ले आता था, टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट आल्सो इनटू मार्केट, अब केवल टाउन में नहीं जाता था बल्कि मार्केट में भी जाता था अंडे को लेकर। ऑल द टाइम, सारा समय, बेंजी वोर द सिंपल स्माइल ऑफ अ सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस, सारा समय बेंजी बस वेयर का सेकंड फॉर्म वोर देकर रखा है, तो ओढ़े रहता था एक सिंपल स्माइल को, एक साधारण सी मुस्कुराहट को, ऑफ अ सिंपल हार्टेड मैन, एक साधारण दिल का जो आदमी होता है उसकी तरह अपने चेहरे पर। एंड ऑल द टाइम, और सारा समय, द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम, और सारा समय जो भी पैसा होता था वो उसके बैंक में जाता था उसी के नाम से। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, पार्ट ऑफ 11। When Benji was 21, जब बेंजी कितना का हो गया, 21, 21 का, his mother and father planned and carried out a little ceremony, उसके माता और पिता ने क्या किया, प्लान किया, योजना किया, और एक छोटा सा सेरेमनी किया, मतलब समारोह किया। They got his passbook from the bank, वे लोग पासबुक को लाए कहां से, बैंक से। एंड एट सपर, सपर बोले तो डिनर, हिज फादर मेड अ सॉर्ट ऑफ स्पीच, एक प्रकार का उनके पिताजी ने भाषण दिया, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ अ पब्लिक एड्रेस, लगभग में जो पब्लिक एड्रेस करने के लिए दिया जाता है उसी टोन में लेकर के दिए उनके पिताजी एक भाषण को। इन विच ही टॉक्ड एज इफ, जिसमें उसने बात किया, जॉनसन ने बात किया, एज इफ मानो कि ही हैड बीन अ डिलिजेंट मैन ऑल हिज लाइफ, जैसे कि जॉनसन अपने पूरे जीवन में रहा हो क्या, एक बहुत ही मेहनती आदमी। सेटिंग एन एग्जांपल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री, एक एग्जांपल सेट करा थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री विथ वही और मेहनती का। एंड दैट दिस द पासबुक वाज बेंजीज नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग इट, और एग्जांपल में क्या बताया, बेंजी का जो ये नेचुरल रिवार्ड है इसे फॉलो करने का, जो पासबुक लेकर के दिया किसने, बेंजी के पिताजी ने, किसे, बेंजी को। He talked as if he were talking to a child who still does not know one from two, and at last he gave Benji the passbook. वो इस तरह से बात करते थे जॉनसन जैसे कि उसका जो बेटा था ना, ये बेंजी, वो एक दो भी नहीं जानता था, एक से दो भी, और लास्ट में क्या किया, उसने दे दिया बेंजी को पासबुक, ले मतलब जॉनसन ने दिया किसे, बेंजी को पासबुक। दिस इज योर मनी, यह तुम्हारा मनी है। बेंजी, बेंजी ही सेड, उसने कहा, मतलब जॉनसन ने कहा, नाउ यू आर 21, अब तुम 21 के हो, दिस इज योर मनी, यह तुम्हारा मनी है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, मतलब जैसा प्रॉमिस किया था ना उसकी माँ कि जब तुम 21 के हो जाओगे तो सारा पैसा तुम्हारा ही होगा, हम लोग इसे बैंक में रख देंगे और बैंक इस पर क्या देगा, ब्याज देकर देगा, इंटरेस्ट देकर देगा। तो अब बेंजी हो गया कितना का, 21 का, तो इसीलिए उसके पापा ने उसे पासबुक लेकर के दे दिया। तो यहीं तक इस स्टोरी को देखेंगे कल से पारा 12 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।